हेलो गाइस, दिस इज़ मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्विक रिवीजन, यानी इस वीडियो में हमारा क्विक रिवीजन रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक का। यह वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित है। मेनली यूपी ट्रिपल सी पैट का सिलेबस यहाँ मैं कवर कर रहा हूँ इस सीरीज के थ्रू, जिसमें आपका जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब का एक क्विक रिवीजन करूँगा। साथ साथ में जो इसके साथ एक वीडियो रहेगा उसमें मैं इसी टॉपिक से, सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तीन सोर्सेज से। पहला सोर्स रहेगा आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, सेकंड रहेगा लूसेंट की ऑब्जेक्टिव, तीसरा रहेगा आपका घटना चक्र की बुक, घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक, जिससे आप चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप यूपी आर ओ का एग्ज़ाम दें, या फिर आप यूपी पी सी एस का एग्ज़ाम दें। अगर ये टॉपिक इन यानी एक टॉपिक रहेगा, एक वीडियो रहेगा आपका थ्योरी का रिफ्रेशर, यानी क्विक रिवीजन होगा। 30% आपका थ्योरी, यानी टोटली थ्योरी कवर कर दी जाएगी बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में। साथ में जो नेक्स्ट वीडियो इसके साथ आएगा वो होगा आपका टोटली एमसीक्यू का। ठीक है, तो इस टॉपिक से आपकी अगर ये दो वीडियो कवर कर लेते हैं तो इससे आपका संपूर्ण सिलेबस इस टॉपिक का खत्म होता है, फिर कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला टॉपिक आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट का पहला टॉपिक है। और ये, हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो एमसीक्यू का जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उसकी लिंक डाल दूंगा। अगर ये आपके दोनों वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि फ्री में निःशुल्क रूप से वो लोग भी हेल्प ले सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। सबसे अगर टाइम की बात करें, टाइम को क्लासिफाई किया गया है सबसे पहले स्टोन एज में, यानी पाषाण युग में, जिस समय सारे उपकरण पत्थरों से बनाए जाते थे। पाषाण युग के बाद आप बात करें तो आता है आपका ताम्र पाषाण युग, जिसमें पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किया गया, यानी तांबा सबसे पहली मिलने वाली धातु थी, उसको अटैच कर दिया गया तांबे को, पत्थर को, उससे बने औजारों का प्रयोग किया जाने लगा। तो उस टाइम पीरियड को ताम्र पाषाणी युग बोलते हैं। उसके बाद फिर तांबे के साथ आपको टिन मिला दिया गया और कांसा बन गया, यानी उस टाइम पीरियड जहाँ सारे जो अधिक से अधिक जो उपकरण थे वो कांसे से बने हुए होते थे, यानी तांबे और टिन को मिला के कांसा बनता है। तो उस जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप हुई थी। कांस्य युग के बाद आता है आपका लोहा युग। ठीक है, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा है, उत्तर वैदिक यानी लेटर वैदिक सभ्यता, यानी वेदोत्तर सभ्यता थी, वो आपकी लोहा युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यानी सबसे पहले पाषाण युग, उसके बाद आपका ताम्र पाषाण युग, उसके बाद आपका कांस्य युग, देन लोहा युग। ठीक है, तो ये आपका टाइम पीरियड रहा। तो इन चारों में से जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी उस समय जो भी उपकरण थे अधिक से अधिक कांसे के बने होते थे। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ठीक है, सबसे पहले शहर सुमेर में, सुमेर सभ्यता के थे, जैसे और शहर है, जबकि पूरी सभ्यता एक शहरी सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता यही है। ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसके और नाम की बात की जाए तो ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है, क्योंकि पहला जो पुरास्थल खोजा गया था, दयाराम साहिनी ने 1921 में खोजा, वो हड़प्पा ही था। इसको आपको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता, तीन नाम है इसके। यह एक शहरी सभ्यता थी, यह भी आपको पता है। इसके लगभग 1500 से ज़्यादा साइट्स इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में पाई गई हैं। ये जो पूरा एरिया है जहाँ पर इनके पुरास्थल मिले हैं, वो उसके आकार को हम त्रिभुजाकार बोलते हैं, यानी त्रिभुजाकार एरिया में इसकी बहुत सारी साइट्स मिली हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में साइट्स हैं, और इंडिया में खासकर गुजरात में सबसे ज़्यादा साइट्स मिली हैं इसकी। ठीक है, अगर सबसे पूर्वी साइट की बात की जाए, सबसे पूर्वी पुरास्थल की बात की जाए, जो इसका बाउंड्री बनाता है, वो है आपका आलमगीरपुर, मेरठ में। अगर पश्चिमी शहर की बात की जाए, इसके पश्चिमी पुरास्थल की बात की जाए, तो वो है आपका सूत कांगेडूर, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। इसी प्रकार से अगर सबसे उत्तरी पुरास्थल की बात की जाए तो वो आपका मांडा है, चेनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में। और अगर हम सबसे सदर्न पोर्शन यानी दक्षिणी
पुरास्थल की बात करें तो वो आपका दायमाबाद है महाराष्ट्र में, ये प्रवरा नदी के किनारे पे स्थित है, जो गोदावरी की एक शाखा है। ठीक है, यानी ये आपके सूत कांगेडोर, मांडा एंड आलमगीरपुर मेरठ, ये आपकी बाउंड्री बनाते हैं इनके। आलमगीरपुर पूरब से, सूत कांगेडोर पश्चिम से, दयामाबाद आपके दक्षिण से, जबकि जो मांडा है, ये सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये जो मांडा है ये आपका सबसे नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में। तो ये चार पुरास्थल हैं जो इसकी बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ये पूरा पोर्शन आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार आकृति में है। ठीक है, हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है वो लगभग उसके जो साइट्स मिली हैं अभी तक, जो साइट्स मिली हैं क्योंकि लगातार खोजी जा रही हैं नई नई साइटें, तो अभी तक जो साइट जो मिली हैं उसका जो पूरा एरिया है वो एक त्रिभुजाकार एरिया है। अगर हम कुछ साइट्स देखें, चुनिंदा साइट जो फेमस साइट्स हैं, सबसे पुरानी जो साइट खोजी गई थी वो आपकी हड़प्पा थी। ये 1921 में खोजी गई थी, दयाराम साइनी ने इसकी खोज की, उत्खनन किया। इसके बाद ये रावी नदी के किनारे पे बसी हुई है, आप देख पा रहे हैं क्लियरली। इसके बाद जो सेकंड साइट खोजी गई थी 1922 में, वो राखलदास बनर्जी ने खोदी थी, और ये आपकी मोहनजोदड़ो है, और ये आपका सिंधु नदी है जिसके किनारे पे स्थित है। ये पाकिस्तान का प्रोविंस है सिंध प्रांत, उसमें स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से और साइट्स की बात करें हम, जैसे रोपड़ आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं सतलज नदी के किनारे पे है, और ये हिंदुस्तान के पंजाब में है। ठीक है, इसी तरीके से आलमगीरपुर की हमने बात की है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी एक यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है। ये आपके मेरठ में है, यूपी में। ठीक है, यूपी की दूसरी साइट अगर बात करें तो हुलास होता है यूपी का। उत्तर प्रदेश में एक और साइट है हुलास जो सहारनपुर में है। ठीक है, इसी तरीके से एक और साइट है यूपी की मांडी जो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, इसी तरीके से आप राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, इन सब साइट्स में जितनी भी साइट यहाँ पे दिख रही हैं, जितने भी पुरास्थल यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी शहरों में राखीगढ़ी सबसे बड़ी शहर अभी तक खोजा गया है जी। ये राखीगढ़ी आपके आपके हरियाणा में है, हिसार जिले में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हम बनावली देख रहे हैं। बनावली जो शहर है ये आपके हरियाणा में है। बनावली में बनावली में आपका जो हल है, यानी जिससे जमीन खोदी जा रही है, उसकी एक प्रतिकृति मिली है, यानी उससे उसकी टेराकोटा से बनी हुई एक छोटी सी मूर्ति मिली है, यानी एक प्रतिकृति मिली है, रेप्लिका मिला है। ठीक है, अगर हम कालीबंगा की बात करें तो ये आपके राजस्थान में है। कालीबंगा एक घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। कालीबंगा में आपके जुते हुए खेत मिले हैं, यहाँ पे काली चूड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें लोथल की, ये आपका देख रहे हैं, ये गुजरात में है। गुजरात का ये गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पे यज्ञ की जो समाधि है, जहाँ पे यज्ञ किया जाता है, उसको फायर अल्टार्स मिले हैं। ठीक है, अग्नि स्थल मिले हैं। लोथल पे आपका हाथी दांत से बना हुआ एक पैमाना मिला है, जिससे हम एक रेफरेंस निकाल सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में मेजरमेंट का काम होता था, यानी कुछ चीज़ माप तौल का काम किया जाता था। लोथल पे जो दूसरी सभ्यताएं थीं उस टाइम पीरियड की, सिंधु सभ्यता के समय और भी सभ्यताएं थीं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में और सीरिया में स्थित थी। वहाँ पे जो नदियाँ थीं यूप्रेट्स और टिग्रिस, उन नदियों के किनारे पे वो सभ्यता बसी हुई थी, जिसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता बोलते हैं, खासकर सीरिया और इराक के रीजन में। इसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, इसी प्रकार से आपकी चीन की सभ्यता, ये तीन जो सभ्यताएं ये सिंधु सभ्यता के समय की सभ्यता है। लेकिन इन चारों सभ्यताओं में एक शहरी सभ्यता थी जो सिंधु सभ्यता है, बाकी तीनों ग्रामीण सभ्यताएं थीं। लेकिन लोथल से जो एक बंदरगाह रहा है, यानी कुछ बंदरगाह थे इस टाइम पीरियड के, जैसे अल्लादीनो ये भी बंदरगाह था, लोथल भी बंदरगाह था। बालाकोट ये भी आपका बंदरगाह था। सूत काको ये भी बंदरगाह है। सूत कांगेडोर ये भी उस टाइम पीरियड का बंदरगाह रहा है। यानी ये जो भी कोस्टल एरिया पे, यानी जो तटीय एरिया पे जो अरब सागर से लगे हुए रीजन है, ये सभी बंदरगाह थे, और यहाँ से ट्रेड यानी व्यापार होता था, क्योंकि ये जो सभ्यता है सिंधुकालीन सभ्यता, ये आपके व्यापार के लिए जानी जाती थी। ठीक है, तो यहाँ के कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ की जो मोहर हैं वो दूसरी जगह पे मिली हैं, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिली हैं। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा बोलते थे। ठीक है, मेलुहा बोला जाता था। वहाँ के कुछ तत्व यहाँ पे पाए गए हैं, यानी इससे हम रेफरेंस निकाल सकते हैं कि आपस में लेन देन का कार्य उस टाइम पे किया जाता था। इसी तरीके से और जो बोले, रंगपुर, रंगपुर जो स्थल है ये भी आपके गुजरात में है, रोजदी भी गुजरात में है। सूरकोतड़ा, जहाँ से सूरकोतड़ा वह जगह है जहाँ से जो घोड़े होता है, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी घोड़े की हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं। किसी और साइट से, इतनी साइट हैं, 1500 से अधिक साइट खोजी जा चुकी हैं अभी तक,
उन कहीं पर भी घोड़े के कोई भी चिन्ह नहीं मिले हैं, लेकिन सूरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। इसी तरीके से देसलपुर, ये भी गुजरात में है। धौलावीरा, ये भी गुजरात में है। ये धौलावीरा जानी जाती है आपकी ने, यानी इसका जो हिस्सा है, ये पूरा रीजन है, ये 3 भागों में बटा हुआ था। यानी ये पूरा शहर 3 भागों में बटा हुआ है। अग्रभाग, मध्य भाग, यानी सबसे ऊंची ऊंचा स्थान, फिर मध्य भाग और सबसे निचला स्थान। यानी इसके धौलावीरा शहर 3 हिस्सों में था। बाकी और जो शहर थे वो मेनली 2 हिस्सों में बांटे जाते थे। एक दुर्ग होता था जो टीले पे होता था, और एक निचला स्थान होता था जिस पे लोग, जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन जनसंख्या है वो रहती थी। ठीक है। धौलावीरा एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, ये आपके वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। एक्चुअली यहाँ पे बांध बना हुआ मिला है, जो पत्थरों से बना हुआ बांध होता था वो मिला है, यानी रॉक कट रिजर्वॉयर मिला है। ठीक है। आपकी और साइट की बात करें, जैसे मोहनजोदड़ो की बात करें, तो यहाँ पे स्नानागार मिला है, सबसे विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। यहाँ पे कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो डांसिंग फिगर है, डांस करती हुई एक नर्तकी की मूर्ति है जो कांसे की बनी हुई है, वो भी मिली है। एक पुजारी की मूर्ति मिली है जो अपने कपड़ा, कॉटन का कपड़ा डाले हुए हैं अपने कंधे पे, और वो स्टोन से मिला है, यानी वो पत्थर का है। ठीक है। जबकि कांसे की मूर्ति, जो नृत्य की मूर्ति थी, वो कांसे की बनी हुई थी। ठीक है। मेहरगढ़ अपने कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता था। मेहरगढ़ में आपका सबसे पुराने गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, यानी 8 से 9 हज़ार साल पहले मेहरगढ़ में भी गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। ठीक है। मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारे आपने साइट देखे। ठीक है। मोहनजोदड़ो, ये जो साइट है, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ ही आपका मुर्दों का टीला होता है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और फैक्ट्स जानते हैं। अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये आदि ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी। अब आदि ऐतिहासिक युग क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। एक होता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का हिंदी में बोलते हैं इसे प्राग ऐतिहासिक युग। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक युग यानी वो टाइम पीरियड जिसमें लिखावट के साक्ष्य मिले हैं, यानी लिखित साक्ष्य, सॉरी, प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं। ठीक है। यानी कोई भी लिखावट वाली साक्ष्य नहीं मिले हैं। जबकि आदि ऐतिहासिक युग, इसे इंग्लिश में प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, इसका मतलब वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, यानी इसकी मोहरें मिली हैं जिस पे कुछ ना कुछ लिखा गया है, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। यानी प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक युग, वो टाइम पीरियड जिस टाइम पे लिखित साक्ष्य ही नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री, बोट आदि ऐतिहासिक युग, वो टाइम पीरियड जिसके टाइम पे लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन वो अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं। तीसरा होता है हिस्ट्री, यानी ऐतिहासिक युग, जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं और वो पढ़े भी जा चुके हैं। जैसे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये सारे जो टेक्स्ट हैं, या ब्राह्मणा, उपनिषदा, ये सारी चीज़ें हैं, ये पढ़ी जा चुकी हैं। तो वो क्या हो गया, हिस्ट्री, इतिहास बन गया। जबकि जो चीज़ें पढ़ी नहीं जा चुकी हैं, लिखित में मौजूद हैं, जैसे मोहरें हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो भी बहुत सारी मोहरें मिली हैं उन पर कुछ ना कुछ लिखावट है, लेकिन वो भाव चित्रात्मक लिपि है, वो अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी। तो वो किस में आएगी, आदि ऐतिहासिक युग में। ठीक है। जबकि प्री हिस्ट्री यानी जो पाषाण युग था, इसमें कुछ भी लिखावट के साक्ष्य ही नहीं है, तो वो किस में आएगा, प्री हिस्ट्री में, यानी प्रागैतिहासिक युग में। ठीक है। सिंधु सभ्यता यानी आदि ऐतिहासिक युग से प्रोटो हिस्ट्री से संबंधित है। इसकी उत्तरी सीमा मांडा है, दक्षिणी सीमा हमने अभी देखी दैमामाद है, पश्चिमी सीमा सूतकांगी डोर है, इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा भी है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सूतकांगी डोर, ये सभी पाकिस्तान में स्थित हैं अभी। सिंधु सभ्यता की जो महान स्नानागार है वो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। नृत्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। पुजारी की मूर्ति पत्थर से बनी हुई, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहाँ से कुओं के अवशेष मिले हैं, तो वो भी मोहनजोदड़ो ही था। यानी मोहनजोदड़ो से आपके कुओं के अवशेष मिले हैं, घर में कुएं होते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह या गोदीबाड़ा, तो ये गोदीबाड़ा आपका लोथल था। मृड पट्टिका पर उत्कीट सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये लोथल से ही प्राप्त हुई है। हाथी दांत के पैमाने की मैंने बात की, तो ये भी लोथल में ही मिला है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, वो सर जॉन मॉर्सल थे।
ठीक है। सर जॉन मॉर्सल से पहले अलेक्जेंडर कनिंघम, उनको भी इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन वो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। सर जॉन मॉर्सल इसके महत्व को समझे और उन्होंने खुदाई करने के लिए, खुदाई करवाने, उत्खनन करवाने के लिए कोशिश की, और वो उन्होंने दो लोग अपॉइंट किए, जिसमें थे दयाराम साइनी और अकलदास बनर्जी ने। और इन दोनों लोगों ने फिर 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहले प्रयोग भी सर जॉन मॉर्सल ने ये किया था, यानी जो शब्द है सिंधु सभ्यता, ये भी सर जॉन मॉर्सल ने ही दिया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में है वो आपके आलमगीरपुर जो मेरठ में है, हुलास आपका सहारनपुर में, इसी प्रकार से मांडी आपके मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, गुजरात में है लोथल। ये भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी। इसी प्रकार से हम बात करें हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं वो आपकी धौलावीरा से। यानी शैलकृत जो आपका एक बांध बनाया गया था, सॉरी, पत्थरों से बना हुआ एक बांध था, वो आपके इस टाइप का जो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था, जल प्रबंधन की नीति थी, वो धौलावीरा से मिली है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, जुता हुआ खेत आपका कालीबंगा से मिला है, जबकि जो हल बनाए, जो खेत जोतने के लिए हल की प्रतिकृति मिली है वो आपकी बनावली से मिली है, जो हरियाणा में है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी है। मनका बनाने जहाँ पे मनका बनते थे, मोती बनते थे, वो आपकी चनूदाड़ू से मिले हैं। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कपास को उस टाइम पे सिंडोन कहा जाता था, ठीक है, और सिंडोन के लिए इंडिया उस टाइम पीरियड में विश्व में जाना जाता था। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी की हल्की आकृति बनी है, तो वो बनावली है, हरियाणा में। हड़प्पा स्थल जहाँ से सब पेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं, जहाँ से सब दफनाया जाता था, वो हड़प्पा में दफनाए जाते थे, ठीक है। CR-37 करके सिमेट्री है, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है, तो वो गुजरात में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैंदव सभ्यता के प्रमुख स्थल किस नदी के किनारे स्थित हैं और उत्खननकर्ता उनका कौन है और आजकल उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले क्रम नंबर संख्या 1, हड़प्पा की अगर हम बात करें तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में लोकेटेड है अभी, यानी पाकिस्तान में साहिवाल जिले में अभी ये लोकेटेड है। इसकी खोज दयाराम साइनी ने 1921 में की थी, ठीक है। मेनली इनकी खोज हो गई थी 1921 में, बाद में माधु स्वरूप वत्स व्हीलर 1946 इन सब ने जाके इसकी खोज में और योगदान दिया है। मेनली आपको दयाराम साइनी याद रखना है और कोई याद नहीं रखना हड़प्पा के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो के लिए, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाने जिले में स्थित है, ठीक है। और इसकी खोज अकलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, यानी आप नदी याद रखेंगे और किसने खोज की है ये याद रखेंगे। चनूदाड़ो की बात करें तो चनूदाड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है और ये सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के, और इसकी खोज मैके ने की थी 1925 में। नेक्स्ट हम बात करें कालीबंगन की, तो यहाँ पे ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इंडिया में है, इंडिया के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1951 में, ठीक है। इसी प्रकार से कोट दीजी की बात करें तो कोट दीजी आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पे है, ये पाकिस्तान में है, और इसकी खोज फजल अहमद ने की थी 1953 में। रंगपुर की अगर हम बात करें तो रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है और गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। रंगपुर से आप ध्यान रखेंगे रंगनाथ राव, ठीक है, दोनों में रंग आ रहा है। तो 1953-54 में रंगनाथ राव ने रंगपुर की खोज की थी। नेक्स्ट हम बात करें रोपड़ आपका पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, यानी जिला का नाम ही रोपड़ है। तो ये सतलज नदी के किनारे पे स्थित है पंजाब में, और इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। लोथल की बात करें तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है और गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, और इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने ही की थी, जिसने रंगपुर की खोज की थी। यानी गुजरात की जो दो साइट हैं लोथल और रंगपुर, इन दोनों की खोज भी रंगनाथ राव ने की है। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और इसकी खोज भी यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, जिसने रोपड़ भी की खोज की थी। इसी प्रकार से सूत कांगेडोर, ये दास्क नदी के किनारे स्थित है, ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है सूत कांगेडोर। ये सबसे बेस्ट पोर्सन है, यानी इस हड़प्पा सभ्यता के सबसे पश्चिमी पुरास्थल है। इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने 1927 में की थी। बनावली की अगर बात करें तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में है, और इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की है। धौलावीरा की अगर हम बात करें तो ये लूनी नदी के किनारे स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी खोज JP जोशी ने 1967-68 में की थी। सोत का को की बात करें तो ये सादी कौर नदी के किनारे स्थित है, दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और इसकी खोज आपके जॉर्ज डेल्स ने की थी। तो ये इतने सारे फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। UPSSC पैट से संबंधित ये टोटल थ्योरी है, यानी
अगर आपको पेट का एग्ज़ाम देना है, पुलिस का एग्ज़ाम देना है, तो इन सब एग्ज़ाम में जिसमें जीएस उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, या बिल्कुल ही पॉइंट फॉर्म में सीधा ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको केवल इतनी थ्योरी पढ़नी है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो अपना टाइम देना है वो ऑब्जेक्टिव पे देना है, अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे देना है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर अधिक से अधिक बनेगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाली थ्योरी देखिए, हड़प्पा सभ्यता का ये पूरा वीडियो देखिए। इसके साथ दूसरा वीडियो है हमारा, उसमें सारे इसी टॉपिक पे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 2-3 किताबों से हैं, तो लगभग 100-150 क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक पे। तो प्लीज़ उसको जाके सॉल्व करिए, आपका काम हो जाना है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए तैयारी करते रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, और अधिक से अधिक संख्या में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।